वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत समय पहले जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तब धरती पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। 18 दिनों तक चले इस भीषण युद्ध में केवल रक्तपात हुआ। रिश्ते टूट गए, वंश समाप्त हो गए, कौरवों का संपूर्ण कुल नष्ट हो चुका था। पांडव भी लगभग अकेले रह गए थे। लेकिन यह अंत नहीं था, यह तो एक और विनाश की शुरुआत थी, और वह विनाश था यदुवंश का। जब युद्ध समाप्त हुआ और युधिष्ठिर का राजतिलक होने लगा, तब एक माँ का हृदय शोक से जल रहा था। वह थी गांधारी। उनके सामने उनके 100 पुत्रों का शव पड़ा था। वह जानती थी कि इस युद्ध के पीछे सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी। श्री कृष्ण। गांधारी ने कांपती हुई आवाज में कहा, हे कृष्ण, जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ है वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा। यह श्राप साधारण नहीं था, यह एक माँ की पीड़ा से निकला हुआ वचन था। और श्री कृष्ण सब जानते हुए भी शांत रहे, क्योंकि उन्हें पता था समय आ चुका है। श्री कृष्ण द्वारिका लौट आए, लेकिन अब उनका मन शांत नहीं था। उन्हें पता था कि विनाश निश्चित है। उन्होंने सभी यदुवंशियों को लेकर प्रभास क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। वहाँ उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया, धर्म का पालन किया, और फिर एक दिन उन्होंने यदुवंशियों से कहा, अब समय आ गया है, जो होना है वह होकर रहेगा। कुछ दिन बाद यदुवंशी वीर आपस में बैठे हुए महाभारत की बातें कर रहे, तभी दो महान योद्धाओं के बीच विवाद हो गया, सात्यकी कृतवर्मा। विवाद इतना बढ़ गया कि क्रोध ने विवेक को ढक लिया और अचानक सात्यकी ने तलवार उठाकर कृतवर्मा का सिर काट दिया। बस यही वह क्षण था जहाँ से विनाश की आग भड़क उठी। एक हथियार ने पूरे वंश को पागल कर दिया। सभी यदुवंशी दो दलों में बंट गए और फिर शुरू हुआ भाइयों का भाइयों से युद्ध। लाठियाँ, तलवारें, घास के तिनके तक हथियार बन गए, और भगवान की माया ऐसी थी कि घास भी लोहे जैसे कठोर हो गई। एक एक करके सब गिरते गए। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, उनके प्रिय मित्र सात्विक वीर योद्धा, कोई नहीं बचा। पूरा यदुवंश अपने ही हाथों समाप्त हो गया। जब सब समाप्त हो गया, तब श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम समुद्र किनारे जाकर शांत बैठ गए। उन्होंने आंखें बंद की, ध्यान में लीन हो गए, और तभी उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और एक विशाल शेषनाग का रूप लेकर समुद्र में विलीन हो गया। यह संकेत था बलराम अपने असली स्वरूप में लौट चुके हैं। अब श्री कृष्ण अकेले रह गए थे। सब कुछ समाप्त हो चुका था। वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, शांत, स्थिर, ध्यान में लीन। उन्हें किसी चीज़ का दुख नहीं था, क्योंकि यह सब पहले से ही निश्चित था। उसी समय वहाँ एक शिकारी आया। उसका नाम था जरा। वह हिरण का शिकार कर रहा था। उसे दूर से श्री कृष्ण का पैर दिखा, जो हिरण के मुख जैसा प्रतीत हुआ। बिना सोचे उसने तीर चला दिया, और तीर जाकर लगा भगवान श्री कृष्ण के तलवे में। जब जरा पास आया तो वह काँप गया। उसे समझ आया कि उसने क्या कर दिया। वह रोने लगा, क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरो मत, यह सब मेरी इच्छा से हुआ है, तुम्हें मोक्ष मिलेगा। थोड़ी देर बाद उनके सारथी दारुक वहाँ पहुँचे। श्री कृष्ण ने कहा, द्वारिका जाओ, सबको बता दो, यदुवंश समाप्त हो चुका है, और मैं भी अब जा रहा हूँ। द्वारिका जल्दी समुद्र में डूब जाएगी। पहला तो शोक की लहर दौड़ गई। देवकी, वसुदेव, रुक्मिणी और अन्य रानियाँ सबने प्राण त्याग दिए। अर्जुन आए, उन्होंने अंतिम संस्कार किए और बचे हुए लोगों को लेकर चले गए। कुछ समय बाद द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। जब पांडवों को यह समाचार मिला तो उन्होंने भी समझ लिया कि अब कलयुग का प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने राज्य त्याग दिया और हिमालय की ओर चल पड़े। एक एक करके सबने शरीर त्याग दिया। केवल युधिष्ठिर ही सशरीर स्वर्ग पहुँचे। कहते हैं त्रेता युग में जब राम ने बाली को चुपकर मारा था, तो वही बाली इस जन्म में जरा बहेलिया बना, और श्री कृष्ण ने भी वही मृत्यु स्वीकार की। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल इट्स अन्नू सोनी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।